सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम लोग टीजीटी मैथ्स 2021 की भर्ती में बालक वर्ग पे चर्चा करेंगे कि किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया, कितने पर सिलेक्शन हुआ मिनिमम, और कितने कैंडिडेट्स ने कितने क्वेश्चंस को प्लस कर रखा है। इसी के बेस पर हम जो टीजीटी 2022 में वैकेंसी क्लियर करना है, सभी को एक आंकड़ा मिल जाएगा कि हाँ कितने क्वेश्चन पर हम सेफ जोन में आ सकते हैं। बहुत लोगों के द्वारा यह पूछा गया है कि कितने लोगों ने क्वेश्चंस 100 प्लस कर रखे हैं या 115 प्लस या 90 प्लस। उसके बारे में आज अच्छे से चर्चा होगी और हर कैटेगरी का कट ऑफ क्या रहा 2021 के परिणाम में। तो आइए शुरू से देखते हैं। टीजीटी मैथ 2021 में बालक वर्ग में गणित में चर्चा हो रही है। पोस्ट टोटल 1840 थी, जिसमें 115 प्लस करने वाले कितने लोग रहे आपको जानना है। तो यहाँ पर एक भी कैंडिडेट नहीं है जो कि 115 क्वेश्चन प्लस में हों। यानी कहने के लिए पेपर बहुत लोगों ने कहा कि आसान है, मगर एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं जो 115 प्लस क्वेश्चन कर पाया हो सही। अब बात कर लेते हैं 110 प्लस, यानी 110 क्वेश्चन से ऊपर कितने कैंडिडेट्स का सही जवाब रहा। तो 110 प्लस की बात करें तो 11 कैंडिडेट्स मात्र ऐसे हैं जिन्होंने 110 से ऊपर क्वेश्चन कर रखे हैं। अब 100 प्लस संख्या बड़ी कम है, इसको देखिए, कहना बड़ा आसान हो जाता है कि इतने गए होंगे, मगर असलियत आज आपके सामने है। और यह डाटा जो मैं पेश कर रहा हूँ ये आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहाँ से पूरा कलेक्ट करके मैंने इसको पेश किया है आपके सामने। आप चाहें तो वेबसाइट पर जाके इसको देख सकते हैं। एक एक कैंडिडेट्स ने कितने कितने नंबर अचीव कर रखे हैं वो भी डाटा अवेलेबल है साइट पर चयन बोर्ड की। 100 प्लस करने वाले लोगों की संख्या टोटल 97 है। 100 प्लस क्वेश्चन सही करने वालों की संख्या 97 प्लस है। और वहीं 90 प्लस की अगर बात करें तो 90 प्लस में 543। देखिए बहुत ही बड़ी उछाल आई है। जैसे ही हम 90 प्लस की बात कर रहे हैं तो 543 543 लगभग ये 550 का आंकड़ा हो गया है। और अगर 80 प्लस की बात करें तो ये 3 गुना से भी ज़्यादा भाग रहा है। 1877 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 80 से ज़्यादा सवाल सही है, क्वेश्चन सही है। अब आप सोचिए, सोचने वाली बात यह है कि हमारी भर्ती में टोटल पोस्ट 1840 है और यहाँ आप 80 प्लस को अगर देखें तो 1840 से ज़्यादा लोग हो चुके हैं। 1840 ही लेना है कैंडिडेट्स को, सफल होना है, पोस्टिंग होनी है, नौकरी मिलनी है। और यहाँ पर 80 प्लस क्वेश्चन करने वाले 1877 हो गए। इसका ये मतलब हुआ कि जिन्होंने 80 से कम क्वेश्चन कर रखे थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी में कितने क्वेश्चंस पर लोगों को सिलेक्शन मिला। तो जनरल की अगर बात करें तो जनरल में अगर किसी कैंडिडेट ने 89 क्वेश्चन मिनिमम सही कर रखा है, ये मिनिमम है। 89 क्वेश्चन जिन कैंडिडेट्स के जनरल में सही थे उनका सिलेक्शन हो गया। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात अगर कर लें तो 82 क्वेश्चन सही करने वाले, 82 या 82 से ऊपर, मतलब मिनिमम ये है कट ऑफ। और ओबीसी का जो हमारा कट ऑफ गया था वो 80 यानी 80 क्वेश्चन जिसने कर दिया या उससे ऊपर वो ओबीसी में सिलेक्ट हो गया। अब और नीचे एससी में बात करें अगर तो 72 क्वेश्चन, ये मैं नंबर्स नहीं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। एससी में 72 क्वेश्चन करने वाले कैंडिडेट्स सफल हो गए और उनको नौकरी मिल चुकी है। एसटी में बात कर लें तो 65। आप देख रहे हैं ग्राफ धीरे धीरे घटता हुआ। तो ये जनरल में सेफ जोन 89 क्वेश्चन जिनके थे वही सिलेक्ट हो पाए। समझने वाली बात, 1840 पोस्ट टोटल है। मैं कैटेगरी में पोस्ट नहीं लिख रहा हूँ, टोटल पोस्ट 1840, जिसमें जनरल वालों को 89 क्वेश्चन सही करना पड़ा और ईडब्ल्यूएस को 82। जनरल और ईडब्ल्यूएस में काफ़ी फासला है, 7 सवाल का, 7 क्वेश्चन का, यानी 7 प्रश्न का गैप आया। जबकि जनरल और ओबीसी में देख रहे हैं तो 9 क्वेश्चन का फासला आ गया है। तो ये सारे आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं कि किसमें कितना। लेकिन अब हम इस आंकड़े के आधार पर जो टीजीटी मैथ्स
हम 2022 में फॉर्म भरकर तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अगर आप पोस्ट देखें तो यहाँ 1840, ये मैथ की केवल बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर पोस्ट की संख्या काफ़ी कम हो चुकी है। मतलब 508, कहाँ 1840 और कहाँ 508। अब आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ इतनी फाइटिंग ज़्यादा थी, इस हिसाब से मतलब 100 क्वेश्चन से ऊपर जाने वाले मात्र 97, मतलब 100 क्वेश्चन से ऊपर जाने वाले 97 लोग भी नहीं थे, मतलब 100 लोग भी नहीं थे, 97 लोग थे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइटिंग है। और पेपर की बात बीच बीच में लोग करने लगते हैं कि पेपर कब होगा। आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, पेपर तो जब भी होगा सडनली नोटिफिकेशन आ जाएगा। पिछली बार का मैं बताऊं आपको, जून 24 तारीख को नोटिफिकेशन आ गया और फिर 8 अगस्त को पेपर हो गया था। अब आप समझ सकते हैं कि 24 जून को चयन बोर्ड ने एक नोटिस जारी कर दिया कि टीजीटी का पेपर 8 अगस्त को होगा। तो मात्र 1.5 महीने भी मौके नहीं मिले। ये पिछली बार की घटना है, तो कुछ भी हो सकता है। आप अपनी प्रिपरेशन को बड़े ही तीव्र गति से अच्छे से करते रहिए। 2 महीने का मिलेगा मौका या 2.5 महीने का, वो तो बोनस की बात हो जाएगी, अच्छी बात होगी, आपको रिवीजन करने को मिल जाएगा। लेकिन यदि टाइम कम हो गया तो आप फेल हो जाएंगे। इसलिए टाइम और समाचार के चक्कर में ना रहें कि पेपर कब होगा। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं। जब जनरल आपका 89 क्वेश्चन पे सफल हो रहा है, जबकि पोस्ट 1840 है, तो यहाँ तो उसका 1/3 से भी कम मामला है। मेरे हिसाब से अगर जनरल वालों को सिलेक्ट होना है तो 508 पोस्ट टोटल में आपको 100+ तो एकदम गारंटी है, इससे ऊपर जा सकता है, ये एक्सपेक्टेड है। मैं इतना अनुमान केवल लगा रहा हूँ कि जनरल वाले 100 के नीचे रहेंगे तो वो कदापि सिलेक्शन नहीं पाएंगे। अब आप देख सकते हैं 7 क्वेश्चन का फासला ईडब्ल्यूएस में था। तो ईडब्ल्यूएस चूँकि वहाँ पहली बार था, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस अब कई लोगों ने और भी बनवा लिए होंगे। तो 82 वहाँ था, तो मान के चलिए ये 90+, ये अनुमान है, ध्यान रहे। आप ज़्यादा क्वेश्चन सही कर देंगे तो आप और सेफ जोन में चले जाएंगे। इतना तो कम से कम होना चाहिए। ओबीसी की बात करें तो अगर ये 80 है तो ये भी हमारा 90+ या ओबीसी है तो 90+ मान के चलिए। ईडब्ल्यूएस थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा, तो यहाँ पर जो है घट सकता है। और एससी एसटी की जो बात है, एससी और एसटी की जो बात है, यहाँ 72 है, तो यहाँ आपका 80 हो सकता है और ये 75 हो सकता है। ये हमने जो बताया अभी आपको, ये अनुमान है। ख़ास तौर से 2-3 ये कैटेगरी जो है ज़्यादा डिमांड है। तो जनरल वाले ध्यान रखें कि हम 100 के नीचे हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 90+ मान कर चलें कि हम 90 से ऊपर रहेंगे। मानना तो न्यूनतम नहीं चाहिए, हमें इस प्रकार प्रिपरेशन करनी चाहिए कि हम मैक्सिमम लाएं। लेकिन ये जो आंकड़े हैं, इनके आधार पर ये आगे चल के वास्तविकता में धीरे से कन्वर्ट हो जाएंगे कि आप कितने क्वेश्चंस पर कट ऑफ बनने को रेडी है। तो ठीक है, मैं आगे जो है इस पर अब किस तरह से प्रिपरेशन करना है एक एक सब टॉपिक पर चर्चा करूंगा। लेकिन आज सबसे पहला वीडियो मैंने आपको एक प्रिपरेशन के लिए सूचना के तौर पर ये प्रस्तुत किया है, ताकि हम उस हिसाब से समझ सकें कि हम कहाँ हैं और हमें कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। 2021 1840 पोस्ट थी, तो उसके सामने ये डाटा है, देख लीजिए। पेपर आसान था, कैलकुलेटिव था, बट टफ नहीं था 2016 के कंपैरिजन में तुलना में। फिर भी 100 क्वेश्चन से ऊपर जाने वाले 100 लोग भी नहीं हो पाए। तो कहना बड़ा आसान होता है कि अरे ये तो बड़ा आसान था, लेकिन आसान उतना नहीं होता। लेकिन वहीं पर 90+ और 80+ जब गए तो संख्या बढ़ती चलेगी। 1840 और यहाँ कहाँ 1877 हो गए, तो यहाँ भी काट छाट हो गई। 80 से नीचे वाले तो 100% पूरी तरह फेल हो गए। तो इसीलिए यहाँ पर आपको बढ़ा के काम करना है, घटा के काम नहीं करना है। ये एक अनुमान है, ध्यान रहे, ये घट बढ़ सकता है, इसलिए मैंने आपको पेश कर दिया है। बहुत सीटें कम हैं। जनरल जो 100 नज़र आ रहा है वो तो मैं समझता हूँ कि 105 कहीं ना हो जाए, लेकिन फिर भी अभी इतना ही अनुमान है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगली बार से हम आपको गणित में, टीजीटी में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे पढ़ा जाए, इस पर ज़ोरदार चर्चा करेंगे। और कौन सी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, न्यूमेरिकल हैं, रिजल्ट हैं, कैसे भी क्या है, वो सब बातें बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।